हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं पाइथन एक बहुत ही सिंपल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम वेब डेवलपमेंट, 3D एप्लीकेशंस, गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज है जिसको बहुत ही जल्दी सीखा जा सकता है। अभी हमारे CBSE बोर्ड के अंदर भी आ गई है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास के सिलेबस के साथ। तो चलिए आज हम सबसे पहले देखते हैं पाइथन का इंट्रोडक्शन। Python is developed by Guido van Rossum in early 1990s. It is also referred as high-level language. High-level language means the language which is closer to humans. It enables the easy programming for both large and small applications, and it is open source and easily available language. बेसिक ओवरव्यू में अगर हम देखेंगे तो पाइथन के बेसिक ओवरव्यू में 4 मेन टॉपिक्स हैं। द फर्स्ट वन इज कैरेक्टर सेट, टोकन्स, डेटा टाइप्स एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैरेक्टर सेट क्या होता है। कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपाइलर और इंटरप्रेटर। नाउ व्हाट इज कंपाइलर और इंटरप्रेटर? कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह ही होते हैं जो हमारी लिखी गई हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो जब ये कन्वर्जन होता है, उस कन्वर्जन के टाइम पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये देखता है कि प्रोग्रामिंग के कैरेक्टर्स कौन कौन से यूज़ करे गए हैं, उसमें कौन से डिजिट्स, क्या स्पेशल सिंबल्स यूज़ करे गए हैं। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपाइलर और इंटरप्रेटर कि वो ये जान पाए कि प्रोग्रामिंग के कैरेक्टर सेट कौन कौन से हैं। सो द सेट ऑफ कैरेक्टर्स विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैरेक्टर सेट, लाइक अल्फ़ाबेट्स स्मॉल a to z and capital A to z, digits 0 to 9, special symbols, curly brackets, colons, hash, small brackets। दूसरा बात करें तो हम बात करेंगे टोकन्स की। टोकन्स को लेक्सिकल यूनिट भी बोला जाता है एंड इट इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द प्रोग्राम। टाइप्स ऑफ टोकन्स आर कीवर्ड्स, identifiers, literals, punctuators, operators and expression. The first we will see about keywords. Keywords are the tokens that are predefined or reserved words which convey some special meaning to compiler or interpreter. It cannot be used for normal identifier name. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम ये होता है कि जो आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, उसे वो कन्वर्ट करे मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, तो वैसे ही जब पाइथन लैंग्वेज आई तो उसके साथ हमें कुछ रिजर्व्ड वर्ड, कुछ कीवर्ड्स इनबिल्ट मिले जिसका यूज़ हम कहीं स्पेशल जगह पे ही कर सकते हैं। नॉर्मल आइडेंटिफायर की तरह हम उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज दीज वर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स। तो अगर मैं एग्जांपल्स बताऊं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आप रिजर्व्ड वर्ड्स की तरह यूज़ करते हैं, तो वो है हमारा फॉर, एल्स, इफ, इज, डेफ, रिटर्न, इंट, ट्रू, डेल, ब्रेक, कंटिन्यू, क्लास। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कीवर्ड्स हैं, तो उन्हें हम आगे जैसे आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हमारे सामने आते जाएंगे। अब बात करते हैं हम आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर्स जस्ट अपोजिट टू कीवर्ड्स। जैसे कीवर्ड्स इनबिल्ट हैं और हमें पहले से मिले हुए हैं, आइडेंटिफायर्स का काम होता है वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ें हम हमारे प्रोग्रामिंग में यूज़ कर रहे हैं उनका नाम देना। इट मीन्स आइडेंटिफायर्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोग्राम। दे आर द नेम्स गिवन टू एनी वेरिएबल, फंक्शंस, क्लास, ऑब्जेक्ट। जब आप किसी भी आइडेंटिफायर का नाम देते हैं या किसी भी वेरिएबल का नाम देते हैं तो उनके कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना होता है। सबसे पहला रूल यह है कि हमेशा कोई भी आइडेंटिफायर अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होता है, डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है। इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स, बट हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा? अल्फ़ाबेट से होगा। कीवर्ड्स इसमें अलाउड नहीं है। कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड इन नेमिंग आइडेंटिफायर। Spaces between two words are also not allowed. It should be separated by underscore. जैसा आप देख रहे हैं कि अंडरस्कोर जो है वो एक स्पेशल कैरेक्टर है
स्पेशल कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पर अंडरस्कोर को एक अल्फ़ाबेट की तरह ट्रीट करा गया है। मतलब आप कोई भी आइडेंटिफायर अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पाइथन इज केस सेंसिटिव एज इट ट्रीट्स अपर केस एंड लोअर केस डिफरेंटली। अपर केस लेटर एंड लोअर केस लेटर डिफरेंट तरीके से यहाँ पे ट्रीट होता है। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ कि कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं, कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं। अगर हम वैलिड आइडेंटिफायर की बात करने जाएं तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर इज वैलिड क्योंकि ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे कोई स्पेस भी नहीं है, ये कोई कीवर्ड भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर लिखने जाएंगे माई फाइल तो ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि यहाँ पर कोई भी रूल ब्रेक नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करने जाऊँगी सम तो ये भी एक वैलिड एग्जाम्पल ही है। लेकिन अगर हम देखने यहाँ पे जाएंगे कि इनवैलिड क्या है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है माई डॉट फाइल। डॉट इज नॉट अलाउड एज इट इज स्पेशल सिंबल। रोल डॉट नंबर ये भी अलाउड नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट लिख दिया है। ब्रेक, क्योंकि ब्रेक एक कीवर्ड है इसलिए ये भी इनवैलिड आइडेंटिफायर माना जाएगा। तो आपने देख लिया है कि वैलिड एग्जाम्पल और इनवैलिड एग्जाम्पल्स कौन से हैं आइडेंटिफायर के। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। Variables are the identifiers are used to hold or store any data in the memory, or we can think of a variable as a container that holds data which can be changed during the execution of the program. Variable का काम होता है किसी डेटा को होल्ड करना या स्टोर करना। ये कंटेनर की तरह भी हम इसको देख सकते हैं कि जो किसी डेटा को अपने अंदर होल्ड करके रखे। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, स्टूडेंट इज इक्वल टू जैकब एंड एज इज इक्वल टू 20। नाउ यहाँ पर जो स्टूडेंट है और जो एज है वो वेरिएबल्स के नाम हैं जिनको हम आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं। आइडेंटिफायर मतलब जिनका नाम आपने खुद अपने मर्जी से दिया है, जहां पर आपको जरूरत लगी वैसा आपने उसका नाम दिया है। तो पाइथन क्या करेगा, इंटरनली लेबल्स क्रिएट कर देगा और यहाँ पर इन वैल्यूज को ये नाम से रेफर करेगा। इट मीन्स अगर मुझे यहाँ पर 20 को प्रिंट करवाना है तो मुझे यहाँ पे एज लिखना पड़ेगा। अगर मुझे ये जैकब प्रिंट करवाना है तो मुझे यहाँ पे स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि डायनामिक टाइपिंग क्या होती है। अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वैल्यू ऑफ अ सर्टेन टाइप कैन बी मेड टू पॉइंट टू अ वैल्यू और ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप इज कॉल्ड डायनामिक टाइपिंग। इसका मतलब कि अगर हमने यहाँ पे लिखा x इज इक्वल टू 10, यहाँ पे जो x है वो एक वेरिएबल है, x इज द वेरिएबल, और यहाँ पे जो 10 है वो उस वेरिएबल की वैल्यू है जो x ने होल्ड करके रखी है। जब हम यहाँ पे x को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे 10 प्रिंट होगा, लेकिन 10 जो है वो इंटीजर टाइप का है और दूसरी ही लाइन में मैंने x के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर करवा दी है हेलो वर्ल्ड नाम से। अब जब मैं प्रिंट x करवाऊंगी तो 10 के जगह पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। इसका मतलब ये है कि इसका आउटपुट पहले 10 आया है, उसके बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट आया है। आप डेटा टाइप्स को चेंज कर सकते हो। अगर x को पहले आपने 10 दे दिया है जो इंटीजर टाइप है तो उसका डेटा टाइप बदल के आपने दोबारा स्ट्रिंग कर दिया है, दैट इज परफेक्टली फाइन। दूसरा चीज होता है स्टैटिक टाइपिंग। स्टैटिक टाइपिंग का मतलब होता है कि ऐसा डेटा टाइप जो वेरिएबल से अटैच्ड है या फिक्स्ड है और जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। जैसे कि डायनामिक टाइपिंग में हम लोग डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, वैसे हम स्टैटिक टाइपिंग में चेंज नहीं कर सकते हैं। पिछले टॉपिक में हमने देखा वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स मतलब जो हमारा वैल्यू को होल्ड करे
और जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं। वेरिएबल्स कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अब बात करते हैं हम लिटरल्स की, जो अपोजिट होते हैं वेरिएबल्स की, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है और जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो लिटरल्स आर रेफर्ड एज कांस्टेंट विच नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कुछ लिटरल्स के टाइप्स हैं जो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला टाइप है स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, ट्रिपल कोट्स, मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जिन्हें हम स्ट्रिंग बोलते हैं। देखिए आप यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, जो डबल कोट्स में है, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड जो डबल कोट्स में है, लेकिन लाइन चेंज करिए। तो जब लाइन हम चेंज करते हैं तो हमने यहाँ पे बैकस्लैश का यूज़ करा है। अगर हम चाहते हैं कि बैकस्लैश ना लगाएं और डबल कोट्स की जगह ट्रिपल कोट्स देंगे तो भी वो राइट होगा, तो इसे कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। चलिए अब बात करते हैं न्यूमेरिक लिटरल की। न्यूमेरिक लिटरल के कुछ टाइप्स हैं, इंटीजर्स, बूलियंस, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इंटीजर से ही हमें ये समझ में आता है कि इंटीजर्स मतलब होल नंबर्स 0 to 9। 0 to 9 मतलब होल नंबर्स जिसमें डेसिमल नहीं लगेगा, पॉइंट नहीं आएगा, उसे हम इंटीजर्स बोलेंगे, जो हम यूज़ कर सकते हैं। बूलियन मतलब 0 and 1, 0 मतलब फॉल्स एंड 1 मतलब ट्रू। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब ऐसा नंबर जो डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पे पाइथन ने हमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी सपोर्ट करा है, जो और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं होता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा नन। नन एक ऐसा लिटरल है जिसको हम स्पेशल लिटरल भी बोलेंगे और जिसका यूज़ तब होता है जब हमें किसी वैल्यू की एब्सेंस शो करनी है। द स्पेशल लिटरल यूज टू इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा पंक्चुएटर। Punctuators are the symbols that are used in programming language to organize sentences structure. जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको इंडेंट करने के लिए आप यहाँ पे कुछ स्पेशल सिंबल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हैश, ब्रैकेट्स, @ कॉलन, सेमी कॉलन, स्पेस एक्सेट्रा इज इक्वल टू, इन सबको हम पंक्चुएटर्स बोलते हैं और ये सेपरेटर्स भी बोले जाते हैं। Next topic is operators. Operators are the tokens which trigger some operations on operands, right? जैसे a plus b, अगर मैं यहाँ पे a plus b करवाऊंगी तो यहाँ पे जो प्लस है वो क्या बोला जाएगा, ऑपरेटर, और जो a और b है वो क्या बोला जाएगा, ऑपरेंड। तो ऐसे ऑपरेटर्स जो किसी ऑपरेंड पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं उन्हें हम ऑपरेटर्स बोलेंगे। द टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। रिलेशनल एंड और कंपैरिजन ऑपरेटर जो किसी दो ऑपरेंड के बीच में कंपैरिजन करे, a इज ग्रेटर देन b, a इज लेस देन b, a is equal to b या a is not equal to b. दिस इज रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगी तो असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इक्वल टू मतलब अगर मुझे कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन करनी है, लेट्स से इफ आई राइट a इक्वल टू 3, तो जो 3 है वो a को असाइन हो चुकी है, तो इक्वल टू यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, एंड अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब किसी भी अर्थमेटिक के साथ में जब मैं इक्वल टू का यूज़ करती हूँ तो उसे हम बोलेंगे अर्थमेटिक असाइनमेंट। लाइक जब आप बोलते हो a इज इक्वल टू a प्लस 2, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। जब आप a प्लस इक्वल टू 2 लिखोगे तो वो a इज इक्वल टू a प्लस 2 के ही इक्विवेलेंट माना जाता है। चलिए अब जैसे कि हमने देखा है, सब कुछ देखा है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, पंक्चुएटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो इन्हीं सबको एक बार में एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखा है, सैम्पल प्रोग्राम मैंने यहाँ पे, जहाँ पे हम लिखे हैं फॉर a1 इन रेंज, एक लूप चलाया है और उसकी रेंज 1 से 10 तक के बीच में मैंने दी है।
एक कंडीशन दी है इफ a1 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, तो प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा a1। अब देखिए यहाँ पे जो a1 है वो आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर मतलब क्या, जो आप अपनी मर्जी से नाम देते हैं। जो फॉर है वो कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब जो आपको पहले से पाइथन ने इनबिल्ट वर्ड्स प्रोवाइड करे हैं। जो 1 और 10 नंबर्स हैं उन्हें हम लिटरल्स बोलेंगे, क्योंकि वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, दे आर कांस्टेंट। जो कॉलन है वो पंक्चुएटर बोला जाएगा। इक्वल टू या मॉड्यूलस का साइन है उसे हम ऑपरेटर बोलेंगे। तो आई होप आपको टोकन्स समझ में आए होंगे। टोकन्स की कैटेगरीज में हमने जो कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स, ऑपरेटर्स पढ़े हैं वो आपको समझ में आएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डेटा टाइप्स। तो जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो के साथ डेटा टाइप्स लर्न करेंगे।